ज़ावी हर्नांडिस के सागा के बाद एआईएफएफ ने फाइनली अनाउंस कर दिया है खालिद जमील को एज अ नेक्स्ट हेड कोच। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बैकग्राउंड स्टोरी, कैसे खालिद जमील बने इंडियन फुटबॉल टीम के हेड कोच, और इसके अलावा क्या वो मनोलो मार्केस की तरह करने वाले हैं डुअल रोल। वेलकम टू इनसाइड इंडियन फुटबॉल मिनी कैप्सूल एपिसोड नंबर 2। खालिद जमील को थोड़ी देर पहले एआईएफएफ ने अनाउंस कर दिया एज अ हेड कोच, और आप देखिए एक चीज आपको इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं। अनाउंस जरूर कर दिया हेड कोच, ही इज अंडर कॉन्ट्रैक्टेड एट जमशेदपुर एफसी। दुरंत कप चल रहा है, थोड़ी सी रिस्पेक्टफुल एआईएफएफ वहां हो सकती थी, पर नहीं, उन्होंने स्ट्रेट अवे उनको हेड कोच की तरह अनाउंस कर दिया। एंड मुझे जो बताया गया एज पर माय सोर्सेज, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि उनका रोल डुअल रोल होगा या फुल टाइम कोच बनेंगे। तो देखिए, ये जब डिसाइड नहीं हुआ तो एआईएफएफ को ऑफिशियली अनाउंस करने की जरूरत नहीं थी, बट उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। और मुझे अभी बताया गया है कि अब वो लोग डिस्कस करेंगे खालिद के साथ, जमशेदपुर एफसी के साथ, कि क्या इस डील का क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या वो डुअल रोल में रहेंगे, क्या फुल टाइम रोल में रहेंगे। आपको एक बात नोट करनी चाहिए, खालिद जमील अंडर कॉन्ट्रैक्टेड है जमशेदपुर एफसी के साथ। थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल है ये जमशेदपुर एफसी की तरफ। अगर उन्होंने अभी तक ये बातचीत करी नहीं है दोनों तीनों पार्टी ने मिलके, एआईएफएफ कुड हैव वेटेड फॉर थोड़ा लॉन्गर टू अनाउंस खालिद जमील ऑफिशियली एज अ नेक्स्ट हेड कोच। अभी तक देखो, सारी बात यह है कि एआईएफएफ के बजट्स बुरी तरीके से हिल चुके हैं। एफएसडीएल से जो पैसा आना है 37 करोड़, वो अभी तक आया नहीं है, और पूरा दिसंबर तक का जो बजट उन्होंने बनाया है उसके ऊपर डिपेंडेंट करता है। तो कहीं ना कहीं खालिद जमील की अपॉइंटमेंट इस चीज से तो मोटिवेटेड थी कि वो इंडियन है और इंडियन हेड कोच बनाना है, बट उससे बड़ा फैक्टर था बजट, कि कितना बजट है एआईएफएफ के पास इस टाइम एक नए हेड कोच को अपॉइंट करने के लिए। फॉरेन हेड कोच जब आता है तो फॉरेन स्टाफ लेके भी साथ में आता है, एंड मोस्ट प्रोबेबली अपना स्टाफ लेके आता है, उसकी भी कॉस्ट होती है। वेयर एज हाई चांसेस ये कि खालिद जमील को जो सपोर्टिंग स्टाफ दिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली वो उसके साथ काम करने को रेडी हो जाएंगे। एंड खालिद जमील रियली वांट्स टू, ही इज इंडियन फॉर्मर इंटरनेशनल, ही रियली वांट्स टू कोच इंडियन हेड कोच, तो थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार भी हो जाएंगे। आपको एक चीज और बता दे, खालिद जमील का प्रोफाइल इंडियन इंटरनेशनल जैसे ने बोला है, बहुत यंग एज में उन्होंने कोचिंग स्टार्ट कर दी थी, जहां उन्होंने मुंबई एफसी, ओरिजिनल मुंबई एफसी के लिए उन्होंने एक लो बजट टीम को लगातार रेलीगेशन रेस से बचा के रखकर उन्होंने आई लीग में रखा। उसके बाद उन्होंने प्रोग्रेस किया, धीरे धीरे वो दूसरी जॉब्स में गए। उन्होंने इंडिया के बाहर भी कोचिंग की है बाय द वे, बट उनका मेजर ब्रेक थ्रू करियर में आया जब आइजोल एफसी के साथ फेरी टेल स्टोरी में उन्होंने आई लीग टाइटल उठाया था, एक अंडरडॉग स्टोरी लिखी थी। उसके बाद थोड़े टाइम तक ईस्ट बंगाल और मोहन बगान के भी हेड कोच रहे हैं, बट उसके बाद आईएसएल में आए। ही इवेंचुअली बिकेम फर्स्ट एवर फुल टाइम इंडियन अपॉइंटेड हेड कोच इन आईएसएल हिस्ट्री। उसके साथ नॉर्थ ईस्ट को पहली बार प्लेऑफ में भी लेके गए, जब वो इंटरिम बेसिस पे उनको हेड कोच बनाया गया, जब जेरार्ड नेस को पार्ट वेज किए गए नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद जमशेदपुर एफसी ने उन्हें हेड कोच अपॉइंट किया, एंड उसके साथ पिछली बार जमशेदपुर एफसी के साथ वो सेमीफाइनल में गए, सुपर कप के फाइनल में गए। तो इस बीच ये आपको जरूर दिखाता है एक चीज कि उनकी स्टोरी एज अ इंडियन बहुत मोटिवेटिंग है, कि इन्होंने एक लो बजट टीम के साथ उन्होंने स्टार्ट किया था मुंबई, जहां वो खेलते थे एज हेड कोच, और आज वो इंडियन फुटबॉल टीम के हेड कोच बन चुके हैं। एक ड्रीम स्टोरी है। उनके डेडिकेशन पे, उनके हार्ड वर्क पे, उनके टैलेंट पे कोई सवाल नहीं है। थोड़े सवाल जरूर मैं आगे उठाऊंगा इस प्रोसेस के ऊपर, कि क्या ये प्रोसेस जो पिछली 3 अपॉइंटमेंट से एआईएफएफ कर रहा है एज अ हेड कोच का, सिर्फ पेपर पे होता है, क्योंकि लग तो ऐसे ही रहा है। उससे पहले खालिद जमील 4-3-3, 4-2-3-1 और 4-4-2 और 4-4-1-1 की फॉर्मेशन खेलते आए हैं जमशेदपुर एफसी के साथ, बट या बाकी क्लब्स में जब रहे। इसके बारे में डिटेल प्रोफाइलिंग थोड़ी देर कभी फ्यूचर में करेंगे। अभी थोड़ा आते हैं प्रोसेस के ऊपर। पिछले 3 हेड कोच जो अपॉइंट हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इगोर स्टीमैच, नाउ मनोलो मार्कस, नाउ थर्ड इज खालिद जमील, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो प्रोसेस है कि सीवीज मंगाने का, ये करने का, सिर्फ पेपर पे ही फॉलो किया गया है, कि सिर्फ क्योंकि मुझे ये बताया गया और मुझे लगता भी है कि ये तीनों ही हेड कोचेस, मनोलो, इगोर स्टीमैच एंड खालिद जमील, कहीं ना कहीं प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही फेवरेट बन चुके थे जॉब्स के लिए। तो एक ये प्रोसेस क्या एआईएफएफ को फिर थोड़ा सा क्लैरिटी लानी चाहिए इसके लिए, क्योंकि देखिए इस बार भी जो जॉब डिस्क्रिप्शन डाला गया था उसमें एक मेजर क्राइटेरिया लिखा हुआ था कि इंटरनेशनल कोचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो शायद खालिद जमील के पास नहीं है। तो उस बेसिस पे तो वो उस पे मतलब उन क्राइटेरिया पे खड़े तो नहीं उतरते हैं, उसके बावजूद उनको हेड कोच बनाया गया है। तो वो सिचुएशनशिप जो वर्ड यूज कर रहे हैं ट्विटर पे, उसका भी एक पीछे मेजर फैक्टर है। रीजन मीन, एक तो बजट्स की बहुत प्रॉब्लम है इस टाइम पे,
शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपको स्ट्रेट अवे इंपैक्ट करने वाला कोच चाहिए, बिकॉज अक्टूबर में आपको करो अमरो एशिया कप क्वालिफायर्स है अगेंस्ट सिंगापुर। अगर वो हारते हैं, ड्रॉ भी करते हैं दोनों मैचेस, तो शायद हम एशिया कप की रेस से बाहर हो जाएंगे। खालिद जमील को सबसे कम टाइम चाहिए होगा टू अकोमोडेट इन टर्म्स ऑफ, इसे इंडिया में ही है, इंडियन कोच हैं, इंडियन प्लेयर्स को जानते हैं, एंड ही नोज टू ब्रिंग रिजल्ट। उन्होंने 2 कोचेस जो शॉर्टलिस्ट हुए थे, स्टीफन कॉन्स्टाइन जो पहले इंडियन टीम के 2 बार हेड कोच रह चुके हैं, मेजर रनर थे इस एटलीस्ट फाइनल तक इस रेस में, उनको हराया। एंड तीसरे हेड कोच जो आए थे स्टीफान टार्कोविच, उनका नाम भी शॉर्टलिस्ट था, पर मैंने जैसे आपको बताया वो शॉर्ट लिस्टिंग, वो प्रोसेस शायद ऑन पेपर ही था। कहीं ना कहीं पहले दिन से ये बात चली आ रही थी कि खालिद जमील फेवरेट हैं एआईएफएफ की तरफ, टेक्निकल कमेटी के भी, सैयद पासा के भी, एंड मे बी एआईएफएफ प्रेसिडेंट कल्याण चौबे की। उस चीज के ऊपर स्टैंप लग गई। पर ये जो प्रोसेस 3 बार से होता आ रहा है, इगोर स्टीमैच के टाइम पे भी इगोर स्टीमैच के टाइम पे भी एल्बर्ट रोका ने इस प्रोसेस के ऊपर सवाल उठाया था। मनोलो मार्कस के टाइम पे भी कई कोचेस ने दबी आवाज में प्रोसेस के ऊपर सवाल उठाया था। अभी तो किसी कोच ने सवाल नहीं उठाया है, बट लग रहा है कि पिछले 3 अपॉइंटमेंट 2 एरा में हुए हैं अलग अलग, क्योंकि जब स्टीमैच आए थे तब प्रफुल्ल पटेल प्रेसिडेंट थे और बाकी 2 कल्याण चौबे के अंडर हुए हैं। बट कहीं ना कहीं एआईएफएफ प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा है। स्ट्रक्चर में डील की क्लैरिटी अभी तक नहीं है। एआईएफएफ, जमशेदपुर एफसी एंड खालिद तीनों अब बैठेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि उनको किस तरह की डील रखनी है। क्या उनको डुअल कोच करना है जैसे मनोलो मार्कस करते थे, क्या ये फुल टाइम करेंगे, ये देखने लायक होगा। और क्या ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर, ये सारा का सारा अभी यहां पे डिसाइड नहीं हुआ है। बट मुझे जो बताया गया है कि इस अनाउंसमेंट के बाद ही ये चीजें अब डिसाइड की जाएंगी। खालिद जमील का पहला मेजर जो असाइनमेंट आने वाला है वो काफा नेशन कप्स है। काफी इंपॉर्टेंट मैच हमारे वहां पे काफा नेशन कप्स में है। 3 बड़े मैचेस हम 29 सितंबर से खेलने वाले हैं। स्ट्रेट अवे मोस्ट प्रोबेबली जो होने वाला है कि डूरन कप को उनको जमशेदपुर से बीच में छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज इंडियन नेशनल टीम का कैंप बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। वो काफा नेशन कप्स में आप ईरान जैसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो, तो स्ट्रेट अवे बड़ा टेस्ट उनका खालिद जमील का आ रहा है। पर उससे बड़ा टेस्ट अक्टूबर के महीने में वेट कर रहा है, जब वो सिंगापुर के अगेंस्ट मोस्ट प्रोबेबली हेड कोच होने वाले हैं। एंड सिंगापुर का लीग 23 अगस्त को चालू हो रहा है। उनके प्लेयर्स इस टाइम पे अच्छे प्री सीजन फ्रेंडलीज खेल रहे हैं यूरोपियन टीम के साथ, और हमारे प्लेयर्स सारे घर में हैं मोस्ट ऑफ देम। जब अक्टूबर में मैच होगा, सिंगापुर के प्लेयर्स के पास नियरली 50 डेज का कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग, कॉम्पिटिटिव मैचेस अंडर बेल्ट होंगे। वेयर एज खालिद जमील की इंडियन फुटबॉल टीम के पास हार्डली कोई लीग मैच होने वाला है, क्योंकि आईएसएल के फ्यूचर पे तो अभी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। थोड़े कुछ प्लेयर्स हमारे डूरन कप खेल रहे हैं, कुछ प्लेयर्स गोवा के और मोहन बगान के आपको एएफसी चैंपियंस लीग 2 या एएफसी चैलेंज कप में खेलते हुए दिखेंगे। तो वो दिखाता है कि बहुत मेजर फैक्टर प्रॉब्लम होने वाली है प्लेइंग टाइम की इंडियन प्लेयर्स के पास। खालिद जमील को ये सब चैलेंज के साथ अक्टूबर में वो 2 मैच सिंगापुर के अगेंस्ट जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया का एशिया कप का जो सपना कह लो या जो भी कह लो आप, क्वालिफिकेशन दाव है उन दोनों मैचों पे लगा हुआ है। उसके लिए खालिद जमील को हैंडल आउट करना पड़ेगा मेजर ट्रांजिशन इंडियन फुटबॉल टीम। कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं जो एक ईगो क्लैश हो सकता है खालिद जमील के साथ। खालिद जमील बहुत उन प्लेयर्स को पसंद करते हैं जो हार्ड वर्किंग होते हैं, जो डेडिकेशन के साथ खेलते हैं, जो मोटिवेशन के साथ खेलते हैं। उस जगह सीनियर प्लेयर से क्लैश तो एक जगह है, दूसरी तरफ कुछ ऐसे प्लेयर भी होंगे जो शायद टैलेंटेड होंगे पर खालिद जमील की नज़र में वो डिजर्विंग ना हो, और वो आपको इंडियन फुटबॉल टीम में दिखे इनिशियली, पर क्या पता फाइनली ना दिखे, क्योंकि खालिद जमील का पहला मेजर फैक्टर प्लेयर्स के ऊपर वो देखते हैं डेडिकेशन, मोटिवेशन और वो कितना हार्ड वर्किंग है। ये तीनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है खालिद जमील के लिए जो अपनी टीम सेलेक्ट करते हैं। तो काफी सारे, अगर खालिद जमील को फ्री हैंड दिया गया तो काफी सारे चेंजेस आपको इंडियन फुटबॉल टीम में देखने को मिलने वाले हैं। सो आप लोग कितने एक्साइटेड हो खालिद जमील एरा के लिए? मुझे पता है कि फैंस कुछ डिसअपॉइंटेड हैं, बट देखो सिचुएशन जैसी है इस टाइम पे, बजट्स के प्रॉब्लम है, टाइम बहुत कम है, और कोई अगर इंडियन डिजर्व करता है वो खालिद जमील है। तो खालिद जमील को जरूर सपोर्ट करो 100%। एएफएफ को आपको जो बोलना है बोलो, पर खालिद जमील को हमारा पूरा सपोर्ट होना चाहिए। क्या पता, मैं एक बात हमेशा बोलता आया हूं अपने पुराने वीडियोस में, कोई भी कंट्री जिसने आज तक वर्ल्ड कप जीता है,
हमेशा वर्ल्ड कप उन्होंने अपने होम ग्रोन कोच के साथ जीता है। आज तक किसी भी कंट्री ने फॉरेन कोच के साथ वर्ल्ड कप नहीं जीता। तो उसी तरीके से इंडिया ने आज तक कभी वर्ल्ड कप नहीं क्वालिफाई किया और हमने सारे ही कोचेस ट्राई कर लिए। क्या पता खालिद जमील एक नया एरा इंडियन फुटबॉल के लिए लिख दें, क्योंकि एटलीस्ट उनको ये तो पता है कि इंडिया की जर्सी पहनने का फीलिंग कैसा होता। कुवैत बॉर्न है खालिद जमील, बहुत यूनिक, बहुत कम इंडियन फुटबॉलर जिन्होंने इंडिया के लिए खेला है जो इंडिया के बाहर पैदा हुए हैं। खालिद जमील एक है, अराटा अजूमी, सहल, ये 3 प्लेयर मेरे स्ट्रेट अवे मेरे माइंड में आते हैं जिन्होंने इंडिया इंटरनेशनल सीनियर टीम के लिए खेला है। तो खालिद जमील एक यूनिक पर्सन तो है ही, ऑलरेडी यूनिक कोच भी हैं, पर एक यूनिक चैलेंज भी उनके सामने है। और इंडियन फुटबॉल का जो ये मरी हुई खस्ता हालत हमारी फुटबॉल टीम की है, अब उनके कंधों पे आ गया सारा दारोमदार। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या लगता है कि खालिद जमील का एरा कैसे रहने वाला है इंडियन फुटबॉल टीम के लिए।